चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में ये तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक तरफ सत्ता पक्ष भाजपा नीति एनडीए को 400 सीटों का इस बार जीत का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी एकजुट होने के प्रयास में लगी हुई है। आपको बता दें, कमजोर विपक्ष मजबूत सत्ता पक्ष को कैसे मुकाबला करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रयास जारी है। काफी पहले ही विपक्षी इंडिया गुट ने अब एकजुट होने की कवायद तेजी से शुरू कर दी है। आपको बताएं, पहले ही यूपी में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और अब उसमें आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर 5 राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बताएं, विपक्ष की बात करें तो अब भले ही एकजुटता दिखाने की बात करें, लेकिन उसे मजबूत होने के लिए और एनडीए से मुकाबला करने के लिए काफी काम करना होगा। आपको बता दें, आप और कांग्रेस ने शनिवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ और गोवा में सीट बंटवारे समझौते की घोषणा की है, जो इस साल अप्रैल मई में होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर, हरियाणा में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आपकी 1 सीट पर, दिल्ली में आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस 3 सीटों पर वहीं तैयारी में जुट गई है, लेकिन पंजाब में सहमति अभी नहीं बन पाई है, इसलिए अभी वो फ्रेंडली फाइट करनी होगी उनको। गठबंधन को लेकर कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा कि आप दिल्ली में 3 सीटों में नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस चांदनी चौक से 3 सीटों पर, जिसमें पूर्वी और उत्तर और पश्चिमी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। वासनिक ने यह भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने 9 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाली है, जबकि कुरुक्षेत्र से 1 सीट आपको दे दी गई है। कांग्रेस गुजरात में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आम आदमी पार्टी भावनगर और भरूच सीटों पर अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आएगी। कांग्रेस चंडीगढ़ और गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। वासनिक ने कहा कि आप और कांग्रेस दोनों अपने अपने चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ेंगे, वे लोकसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ेंगे। देखिए पहले वासनिक ने क्या कहा। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में ये तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर ये तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये देखा आपने, कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ प्रतिकूल चुनौतियों से लड़ने के लिए 1 सीट बंटवारे और सौदे की घोषणा की गई है। गठबंधन के लिए देश महत्वपूर्ण है, कोई पार्टी नहीं। ऐसे में वासनिक ने बड़ा बयान दिया है। देखने वाली बात होगी कि ये जो पार्टियां दावा कर रही हैं और वो जो उनका गठबंधन बना है कितने समय तक चलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।